इंद्र कुमार साहू उत्तर प्रदेश के जिला इलाहाबाद में अपनी 32 साल की पत्नी सुनीता और 4 बच्चों के साथ रहता था। उसकी बड़ी बेटी 12 साल की थी। इंद्र कुमार ने अपने मकान के आगे वाले हिस्से में किराना और चाय नाश्ता की दुकान खोल रखी थी। उसका काम अच्छा चल रहा था। घर के काम से फारिग होने के बाद सुनीता भी दुकानदारी के काम में उसका हाथ बटाती थी। इंद्र कुमार के घर से कुछ दूरी पर रितेश नाम का युवक रहता था जो सिगरेट और गुटखे का शौकीन था। इसी वजह से उसका इंद्र कुमार की दुकान पर आना जाना लगा रहता था। मोहल्ले के रिश्ते से सुनीता उसकी भाभी लगती थी। इसी नाते वह अक्सर उससे इंद्र कुमार के सामने ही हंसी मजाक कर लिया करता था। इंद्र कुमार दुकान का सामान लेने अक्सर शहर आता जाता रहता था। ऐसे में सुनीता ही दुकान संभालती थी। इस बीच रितेश सुनीता को रिझाने के लिए उसकी तारीफ किया करता था। एक बार मौका मिलने पर उसने कहा, भाभी तुम्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि तुम 4 बच्चों की माँ हो। तुम तो अभी भी जवान दिखती हो। अपनी तारीफ सुनकर सुनीता गदगद हो गई थी। सुनीता के हाव भाव से वह समझ चुका था कि सुनीता भी उसे पसंद करती है, लेकिन वह इजहार नहीं कर पा रही है। हकीकत यह थी कि सुनीता भी रितेश को मन ही मन चाहती थी। एक दिन दोपहर को सुनीता के बच्चे स्कूल गए हुए थे। इंद्र कुमार बाजार गया हुआ था। गर्मी के दिन थे, दुकान पर सन्नाटा था। रितेश ऐसे ही मौके की तलाश में था। वह सुनीता की दुकान पर पहुंच गया। थोड़ी देर इधर उधर की बातों और हंसी मजाक के बीच रितेश ने सुनीता को अपनी बाहों में भर लिया। सुनीता ने दिखावे के लिए थोड़ी नानुकुर की, मगर उसका मन भी रितेश की बाहों में झूलने का था। उस दिन मौका मिलने पर दोनों अपनी मर्यादाएं लांघकर एक दूसरे में समा गए। उस दिन के बाद सुनीता की तो जैसे दुनिया ही बदल गई। इंद्र कुमार की आंखों में धूल झोंककर सुनीता रितेश के साथ मौज मस्ती करने लगी। अवैध संबंधों का यह सिलसिला करीब 3 सालों तक चलता रहा, लेकिन अवैध संबंधों को कोई लाख छिपाने की कोशिश भी क्यों न करे, लेकिन वह छिप नहीं पाते। एक दिन इंद्र कुमार ने अपनी पत्नी और रितेश को अपने ही घर में आपत्तिजनक स्थिति में रंगे हाथों पकड़ लिया। रितेश ने जब इंद्र कुमार को देखा तो वह फुर्ती से वहां से भाग गया। उसने भी उससे कुछ नहीं कहा, पर उसने सुनीता को खूब खरी खोटी सुनाई और दोबारा ऐसी हरकत न करने की हिदायत देकर छोड़ दिया। उस दिन के बाद से कुछ दिनों तक रितेश का सुनीता के यहाँ आना जाना लगभग बंद रहा, पर यह पाबंदी ज्यादा दिनों तक कायम न रह सकी। मौका मिलने पर दोनों फिर से इंद्र कुमार की आंखों में धूल झोंकने लगे, पर अब वे काफी सावधानी बरत रहे थे। सुनीता ने अपने दोनों बड़े बच्चों, बेटी और बेटे को पूरी तरह से अपने पक्ष में कर लिया था। रितेश उसके बच्चों को पैसे और खाने पीने की चीजें लाकर देता रहता था, जिससे बच्चे रितेश के घर में आने की बात अपने पिता को नहीं बताते थे। लेकिन इसके बावजूद इंद्र कुमार ने दोनों की चोरी दोबारा पकड़ ली। अपनी आंखों के सामने अपनी इज्जत का जनाजा उठते देख उसका धैर्य जवाब देने लगा। अब उससे पत्नी की बेवफाई और बेहयाई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इसी के चलते उसने योजना बनाकर पत्नी और उसके प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया।